यदि कोई आपदा होती है तो जिला प्रशासन और साथ में फरीदाबाद के नागरिक कितने सतर्क हैं, कितना सुरक्षा संबंधी जो एडवाइजरी है उसका पालन करते हैं, उसे लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो जिला प्रशासन द्वारा किया गया। तो वहीं शाम को 7:50 से 8 बजे तक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। लेकिन इस वक्त देखिए, अभी आप समय देखेंगे 7:53 हो रहे हैं। ये वो समय है जिस वक्त ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल जो है वो घोषित की गई है। लेकिन इस वक्त फरीदाबाद के पॉज सेक्टर 14 में मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, और इधर देखेंगे आपकी ये इधर सोलर लाइट जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा आसपास के घरों में भी लाइटें जलती हुई नजर आ रही है। यानी जो संदेश प्रशासन देना चाह रहा था, सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो असफल साबित होती नजर आई है। सोलर लाइटों को लेकर किसी भी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए जिला प्रशासन की ओर से, जितनी जानकारी प्राप्त हुई है। यही कारण है कि न केवल फरीदाबाद के सेक्टर 14 पार्क में, बल्कि जो अन्य पार्क या फिर जहां भी सोलर लाइट्स लगी हुई है वहां पर लाइटें अनवरत जारी है। उधर सेक्टर 14 की मार्केट है और वहां भी आप देखेंगे किसी तरह का ब्लैकआउट नजर नहीं आ रहा है। लोग, क्योंकि केवल 10 मिनट का ये ब्लैकआउट है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसे लेकर बहुत ज्यादा जो है बेपरवाह नजर आए कई जगहों पर हमने देखा। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, लोग इस तरफ देखेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि उधर लाइटें जल रही थी, लेकिन अब वहां पर लोगों ने अंधेरा कर लिया है। अब वो जो एरिया है पूरा वहां पर अंधेरा है, लेकिन सामने जो घर है वहां पर लाइटें जली हुई है। अभी मैं आपको मार्केट का दृश्य दिखा रही थी, वहां पर भी लाइटें जो है वो लगभग जो है 60% बंद कर दी गई है। लेकिन आम नागरिक जहां देर से ही जरूर लेकिन जाग रहा है, तो वहीं प्रशासन ने इन सोलर लाइट्स को लेकर कोई भी इंतजाम नहीं किया है। यानी कि लोगों से कहा गया कि ब्लैकआउट को लेकर अपने घर में अंधेरा रखिए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, मोटे पर्दे लगाइए ताकि कहीं से भी कोई रोशनी ना झांक सके। लेकिन जो सोलर लाइटों को लेकर किसी भी तरह की एडवाइजरी जारी नहीं की गई। जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं, आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि हैं, उन्हें बैठक कर लोगों से अपील करने के लिए कहा गया कि ब्लैकआउट का जो 10 मिनट का ब्लैकआउट है उसका पालन करें। और साथ ही ये भी एडवाइजरी थी कि जो गाड़ियां चल रही हैं, अगर उनकी लाइटें लोग रास्ते में रोककर बंद कर कर एक तरफ खड़े हो जाएं। लेकिन आप उधर देखेंगे कि वहां सेक्टर 14 की मार्केट के नजदीक से जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी इस एडवाइजरी का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पॉज सेक्टर है सेक्टर 14, यहाँ से जो आवागमन करने वाले लोग हैं, अधिकतर लोग काफी साक्षर लोग हैं, समझदार लोग हैं। लेकिन शायद इस एडवाइजरी का असर होता हुआ नजर नहीं आया है, और प्रशासन की एक बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है कि सोलर लाइट्स, यानी जनता को नसीहत दी जा रही थी, जनता से अपील की जा रही थी, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चूक गया कि आखिर जब अंधेरा होगा तो सोलर लाइटें जब जलेंगी तो ऐसे में स्थिति क्या होगी। ये मॉक ड्रिल थी। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मॉक ड्रिल का अर्थ समझ नहीं आता, जो पूरी तरह से साक्षर नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, उन तक शायद संदेश पहुंचाने में प्रशासन असफल साबित हुआ है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग फरीदाबाद में ऐसे भी रहे जिन्हें पता ही नहीं कि ये मॉक ड्रिल क्या है और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल का क्या असर होना है, या फिर ब्लैकआउट किसको कहा जाता है, किस तरह से इसका पालन करना है। बहरहाल प्रशासन की बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है। और इस वक्त देखिए समय हो गया है 7:57, यानी इस एडवाइजरी को खत्म होने में, जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल थी उसको खत्म होने में मात्र 3 मिनट से शेष हैं। धीरे धीरे 3 मिनट पहले जरूर आप देखेंगे कि लगभग अगर हम बात करें तो 70% लाइटें जो है बंद कर दी हैं लोगों ने। इक्का दुक्का लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मार्केट की तरफ से जो वाहनों का आवागमन है वो इस ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल का पालन करते हुए लोग, वाहन चालक है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि यदि वास्तव में कोई आपदा होती, यदि वास्तव में कोई इस तरह की स्थिति होती और लोग इसी तरह से देर से जागरूक होते, तो ऐसे में
स्थिति कितनी भयावह हो सकती है इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के नापाक इरादों, पाकिस्तान के आतंकी हमले का जवाब तो भारत ने दे दिया है, सरकार ने दे दिया है, हमारी सेना ने दे दिया है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता इस बात को लेकर भी जरूरी है कि हम जो सरकार की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी मिल रही है, उसका सख्ती से, गंभीरता से पालन करें। लेकिन आज जिस तरह से इस ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल में न केवल ये सोलर लाइटें प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाती नजर आई, बल्कि देर से इस ब्लैकआउट का पालन करने वाले लोग जो है इस एडवाइजरी को लेकर, इस दिशा निर्देश को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात को लेकर भी सवाल खड़े होते नजर आए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जो चूक हुई है, जो कमी रह गई है, या फिर जो लोग इस बात को लेकर बेपरवाह नजर आए हैं, उनको लेकर आगे एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।